हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखेंगे पैराबोला के लिए। तो सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड पैराबोला एज्यूम करते हैं विच इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इक्वेशन ऑफ लाइन एज्यूम करते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी। अब ये जो पैराबोला हमारे पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी, इसके साथ हमारे पास 3 केसेस पॉसिबल हैं। तो वो केसेस क्या हैं? तो ये हमारा केस नंबर 1 है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइन इस पैराबोला को ना तो टच करे ना कट करे। केस नंबर 2 पॉसिबल है। केस नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि ये लाइन पैराबोला को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करे। या फिर केस 3 पॉसिबल है कि लाइन पैराबोला को टच करते हुए जाए। तो अब हम इन तीनों केसेस के लिए कंडीशन एनालाइज करेंगे कि क्या कंडीशंस होंगी जिससे हमें पता लगे कि केस 1 है या केस 2 है या फिर केस 3 है। तो अब कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें जो हमारी गिवन लाइन की इक्वेशन और पैराबोला की इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करना होगा। तो अब पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y की वैल्यू हम पैराबोला की इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहां से हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc इक्वल टू 4ax। यहां से हम क्वाड्रेटिक बनाते हैं तो क्वाड्रेटिक ये बन जाएगी हमारी x में एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2mc। 4ax हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये आएगा -4a प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई है। अब यहां से हम डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू निकालेंगे तो d हमारा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब यहां से हम d की वैल्यू निकालते हैं तो b हमारे पास क्या हो जाएगा 2mc माइनस 4a। तो यहां से हम लिखेंगे 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एम स्क्वायर और c हमारे पास क्या हो जाएगा कांस्टेंट पार्ट सी स्क्वायर। तो यहां से हमने लिखा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पर ये हमारे पास आ जाएगा 16a इंटू ए माइनस एम सी। अब जो डिस्क्रिमिनेंट है इसके साथ हमारे पास 3 केस होते हैं कि केस पहला हो सकता है कि d ग्रेटर देन 0 हो, दूसरा केस हो सकता है d लेस देन 0 हो, थर्ड केस हो सकता है d इक्वल टू 0 हो। अब हमें पता है कि d ग्रेटर देन 0 होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है उसके 2 रूट्स आएंगे। तो अब यहां से हम देखें फिगर में, यदि देखें तो यहां पर हमारे पास 2 डिफरेंट पॉइंट मिल रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं सेकंड केस के लिए d ग्रेटर देन 0 होगा। जो हमारा फर्स्ट केस है उसके लिए d लेस देन 0 होगा, क्योंकि d लेस देन 0 हुआ तो हमारे इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इट मींस ये लाइन इस गिवन पैराबोला को ना तो कभी टच करेगी ना कट करेगी। और थर्ड केस के लिए हमारे पास d इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से अब हम देखें तो a तो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि हमने पैराबोला लिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वहां पे a पॉजिटिव है। अब यहां से a माइनस एम सी, सपोज a माइनस एम सी हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया तो यहां से हमारे पास a ग्रेटर देन एम सी आ जाएगा और c की वैल्यू हमारे पास लेस देन a अपॉन m आ जाएगी। d लेस देन 0 को यदि सॉल्व करेंगे सेम तरीके से तो c इज ग्रेटर देन a बाई एम आ जाएगा और d इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो c इक्वल टू a बाई एम। तो हम बोल सकते हैं कि जब हमारे पास ये टेंजेंट वाली सिचुएशन होगी या फिर ये लाइन पैराबोला को टच करेगी तब हमारे पास c इक्वल टू a बाई एम आएगा। जब हमारे पास d लेस देन 0, इट मींस हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होंगे तो c इज ग्रेटर देन a बाई एम, c इज ग्रेटर देन a बाई एम। और जो सेकंड केस है इसके लिए c हमारा लेस देन a बाई एम। तो यहां से इन तीनों कंडीशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो लाइन है वो पैराबोला को टच कर रही है या कट कर रही है या फिर नाइदर टचिंग नॉर कटिंग। तो ना तो टच कर रही है ना कट कर रही है। तो ये 3 हमारे पास कंडीशंस आ गई। अब हम यहाँ टेंजेंट्स की बात कर रहे थे तो c इक्वल टू a बाई एम,
तो अब यहां से हम इजीली इक्वेशन देख सकते हैं। तो इक्वेशन थी हमारी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन की, तो c को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, a बाई एम से। तो यहां हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस a बाय एम। तो ये हमारा पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। सपोज कोई हमारा पैराबोला है, तो उसके लिए ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो हमारे पास आ चुकी है स्लोप फॉर्म में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस a बाय एम। अब सपोज हमें ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करना है। सपोज ये पॉइंट P है, तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस a बाय एम जो हमने फाइंड आउट की है टेंजेंट की, इसको यदि हम लोग वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के साथ सॉल्व करें, y की वैल्यू यहां डाल के यदि सॉल्व करें, तो हमारे पास ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएंगे। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास क्या आएंगे, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, आप लोग सॉल्व कर लेना। वैल्यू सेम आएगी, ये आएगा x कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू आएगी a अपॉन एम स्क्वायर एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी 2a अपॉन m। अब ये हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए और ये हमारी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आ गई। अब सपोज हम इसे पैरामेट्रिक फॉर्म में देखना हो तो कैसे देखेंगे, तो एक बार पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमें पता है पैराबोला के लिए क्या होते हैं। सो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, तो ये हमारे पास क्या होंगे, 80 स्क्वायर कॉमा 280। अब हमें यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है स्लोप की फॉर्म में, एंड हमें यहां से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी पता है t की फॉर्म में, और ये सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम m और t में एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट 2a अपॉन m इक्वल टू 280। तो 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, तो t इक्वल टू 1 अपॉन m। तो यहां से m की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 अपॉन t। अब हम इजीली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस a बाई एम। तो यहां से t को m को हम 1 बाई टी रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा y इक्वल टू एक्स अपॉन टी प्लस, यहां m को 1 अपॉन टी रखूंगा तो ये हो जाएगा 80। तो यहां से हमारे पास आ जाएगी टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। तो ये हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई टेंजेंट की, और स्लोप फॉर्म ये हो गई हमारे पास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको दोनों याद होनी चाहिए, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी याद होने चाहिए, क्योंकि ये याद रहेगा तो इजीली आप यहां से नॉर्मल का इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो टेंजेंट का स्लोप होगा और जो नॉर्मल का स्लोप होगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा, तो वहां से आप इजीली स्लोप फाइंड आउट कर लोगे। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको पता है, तो वहां से आप वन पॉइंट फॉर्म से, लाइन की 1 पॉइंट फॉर्म से आप इजीली नॉर्मल की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।